कौशाम्बी की तहसीलों में कार्यक्रम आयोजित। 4 साल बेमिसाल के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बीजेपी विधायक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बदायूं में रेबीज इंजेक्शन की कालाबाजारी। प्राइवेट तौर पर लगाया जा रहा इंजेक्शन लगवाने के लिए की ज्यादा पैसे की मांग। सोनभद्र में आपसी झड़प में मेडिकल संचालक घायल। इलाज के दौरान मेडिकल संचालक की मौत। आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। लखनऊ में चला मास्क चेकिंग अभियान। मास्क न लगाने वालों से वसूला जुर्माना। लोगों से की सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बलिया जनपद में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सूबे की सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सह प्रभारी और पूर्वांचल के अध्यक्ष अनूप पांडे भी शामिल हुए। तो वहीं मौके पर आप नेताओं ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। योगी और मोदी जी के उनके कार्यों पे पूरा देश त्राहि कर रहा है और हर शहर में हर जिले में काम उनका कोई नहीं हो रहा है। पूरा जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर ये काम करते तो ये काम को 5 से 10 दिन में निपटाया जा सकता है। कोई काम जो काम एक दिन का है उस काम को सालों साल भर लग जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता है। पैसा भी लिया। आपके कहने का तात्पर्य है भाजपा सरकार लॉलीपॉप देने का काम करती है। लॉलीपॉप देने की काम करती है। उन्होंने जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा था, इलेक्शन के समय जब आए थे योगी जी, मोदी जी, वो बोले थे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 10,000 तनख्वाह दिया जाएगा। मजदूरों, व्यापारी वर्ग के साथ जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को जिक्र क्यों नहीं किया? हथरस कांड का जिक्र क्यों नहीं होता है, जहां एक बालिका के साथ 4 लोग बलात्कार करते हैं, जिसमें शासन और प्रशासन के लोग उसमें शामिल रहते हैं, एफआईआर तक नोट नहीं होती है, उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है, वो भर्ती होती है और मर जाती है, और यहां तक कि उसके लाश को उनके घर वालों को नहीं सौंपा जाता है। रातों रात प्रशासन के लोग मिट्टी का तेल जला देते हैं। जो अपने निकम्मेपन का भी उत्सव मना रही है, योगी जी की सरकार अपने निकम्मेपन का भी उत्सव मना रही है। और हैरानी मुझे इस बात की है कि बुद्धिजीवियों की सरकार कही जा रही है। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग बहुत ज्यादा हैं। हम लोग पढ़े हैं 3-4 जिलों को मिला के एक मंडल होता है, और ये वो सरकार है जो हर 3 गांव को मिला के एक मंडल अध्यक्ष घोषित कर दी है। भाजपा में हर 3 गांव को एक मंडल बना दी। मंडल का परिभाषा इन्होंने बदल दिया। ये कल 2 दूनी 4 का भी परिभाषा 6 कर देंगे, और जनता उसको भी स्वीकार रही है। वो जनता नहीं है जो इनको स्वीकार रही है, वो क्या इनके बनाए हुए फौज हैं। हर 3 गांव पर मंडल होता है। मंडल का ये परिभाषा है, मंडल का परिभाषा आपने बदल दिया, आप कल जिला का परिभाषा बदल देंगे। गजब है भाई, आप जिला और मंडल का परिभाषा बदल दे रहे हैं। खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सुरेंद्र संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं और अपनी उपलब्धियां सरकार गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है। तो ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी सरकार की उपलब्धियों से नाखुश है? वो नाखुश है। उनका ये कहना है उत्तर प्रदेश में किस तरह के विकास काम किए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ावा हुआ है, आम पब्लिक परेशान है, तमाम तरह का उन्होंने आरोप लगाया। कहा किस तरह के विकास, बलिया को देखा जाए तो किस प्रकार का हर यहाँ किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं दी गई है, सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है। लेकिन अगर 4 साल पहले की बात की जाए और 4 साल के बाद अभी, इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि किस सरकार के कार्यकाल में ज्यादा विकास हुआ है? जी, ये तो पिछले कार्यकाल को देखा जाएगा तो बलिया में एक पीपा पुल दे दिया गया, सेतु पुल दे दिया गया,
पर भाजपा में ऐसा कुछ नहीं दिया। बलिया में जननायक विश्वविद्यालय दिया गया पिछले सरकार में। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन कौन से नेता मौजूद रहे थे और किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई? जी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार थे, अनूप पांडे थे, सह प्रभारी पूर्वांचल और तमाम महासचिव के तमाम वहाँ नेतागण थे। प्रमुख मुद्दे की अगर बात की जाए तो सरकार को किस मुद्दे पर घेरा गया है और क्या इस दौरान कहना है उनका? उनका कहना है कि कैसा अच्छा काम किए हैं और एक भी उपलब्धि अपना दिखाए, किस तरह विकास काम किए, जो पूर्व की सरकारों ने जो किया उसी को ये इन्होंने ऐसा अवसर किया है। अपना नया कोई अगर कोई भर्ती निकलती है नौकरी के लिए तो उसको कोर्ट में जाकर रद्द करा देती है। कोई वैकेंसी आज तक बच्चे कोई सरकारी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद है सुरेंद्र, संवाददाता जुड़े हुए थे हमारे साथ खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल बेमिसाल को लेकर कौशाम्बी जनपद के तहसीलों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में मंझनपुर में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी विधायक लाल बहादुर ने लोगों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। साथ ही तमाम योजनाओं को गिनाते हुए विधायक ने लोगों के बीच प्रमाण पत्र भी वितरित किया। उत्तर प्रदेश में सरकार को 4 साल हो चुके हैं। इसी को लेकर 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कौशाम्बी जनपद के तहसीलों में मंझनपुर में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी विधायक लाल बहादुर ने लोगों को संबोधित किया। इसी दौरान सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। 4 साल में सरकार के द्वारा जो भी काम किए गए हैं उनको सरकार बता रही है। इसी बीच विधायक ने लोगों के बीच प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। तमाम योजनाएं उन्होंने गिनाई है। सरकार की तरफ से जनता के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या फायदा जनता को हो रहा है इन योजनाओं से, वो सभी बातों को इन दौरान गिराया गया। बदायूं जनपद के दातागंज विधानसभा के विधायक राजीव कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर दातागंज विकासखंड कार्यालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन खंड विकास अधिकारी डॉक्टर A.K. जादौन ने किया। वहीं कार्यक्रम में विधायक राजीव कुमार सिंह ने विधानसभा में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी। बता दें कि 4 साल सरकार को हो चुके हैं। कार्यक्रम में यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। इस दौरान बदायूं से पूरा मामला देखा जा रहा है, जहां पर 4 साल पूरे होने की खुशी में सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है और तमाम जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, जिनका फायदा लोगों को पहुंच रहा है, उनके बारे में इस दौरान चर्चा की गई है। और एक कार्यक्रम का इस दौरान आयोजन किया गया, जिसके चलते बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे हैं और अपनी उपलब्धियों को 4 साल में गिनाया है। में 4.5 करोड़ का आज ये शिलान्यास जो हो यहाँ के विकास में मील का पत्थर है। और जहाँ तक आप 4 साल की बात करेंगे तो इस दातागंज विधानसभा में कितने हजार करोड़ के काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से हुए हैं। मैं समझता हूँ इस क्षेत्र का ही नहीं, पूरे जनपद का और प्रदेश का गौरव है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी विधानसभा में एक 125 करोड़ का 220 kVA का एक विद्युत। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ पवन तोमर संवाददाता जुड़े हुए हैं। पवन, लगातार सरकार जनता के बीच पहुंच रही है और अपनी उपलब्धियां गिना रही है। इस दौरान अगर जनता की बात की जाए तो जनता सरकार की उपलब्धियों से कितनी खुश नजर आ रही है, जो 4 साल में सरकार गिना रही है?
कुछ तकनीकी खराबी के चलते हमारा पवन से संपर्क टूट गया है, लेकिन हम लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। बताते चले कि 4 साल सरकार को पूरे होने के चलते जगह जगह जिलों में, क्षेत्रों में सरकार के कार्यकर्ता और नेता लोग पहुंच रहे हैं और जनता को अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए जनता की खुशी की, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 साल में जितनी भी उपलब्धियां सरकार गिना रही है, जनता उनसे कितना खुश है। विकासखंड कार्यालय में इसी के चलते एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। योगी सरकार की उपलब्धियां इस दौरान गिनाई जा रही हैं, क्या क्या योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कई जिलों में प्रशासन की ओर से मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है। सजगता की इसी कड़ी में लखनऊ शहर में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में शहर के मोहनलालगंज कस्बे में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क के बाहर निकले लोगों से जुर्माना वसूला गया। साथ ही बाजार क्षेत्र में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई। इसकी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। संवाददाता रवि, लगातार कोरोना अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। फिर से कोरोना के नए जो केस हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं इस दौरान, स्वास्थ्य को देखते हुए, जनता की सुरक्षा को देखते हुए? देखिए, आज आपको बता दें कि हालांकि अभी जल्दी ही कोरोना का दौर जिस तरह से अभी देखने को मिला था, तो वहीं कुछ लोग राहत की सांस पाए भी थे, वहीं दोबारा कोरोना ने दस्तक दे दी है और जिसको लेकर शासन और प्रशासन बिल्कुल अलर्ट हो चुका है। रात में चेक इन अभियान जारी है। वहीं जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर अभिषेक प्रकाश, उन्होंने एक साफ तौर से कहा है कि जो भी बिना मास्क के और सैनिटाइजर दुकान पे नहीं रखेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त आदेश दिया है कि लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जाएगी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हो, चाहे वो प्रशासन से जुड़ा हो, चाहे अन्य विभाग से जुड़ा हो। जी, तो जैसा देखा जाए कि अभी तक जो लापरवाही बरती जा रही थी जनता की तरफ से, उस पर अब सख्ती कर दी गई है। बिल्कुल, आशा आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार जो कि प्रशासन अलर्ट हो चुका है और जो कि विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, उसको भी अलर्ट कर दिया गया है कि बिना मास्क के कोई भी, चाहे वो तमीदार हो, चाहे वो मरीज हो, किसी भी प्रकार का आदमी हो, वो बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा। और जहां तक बात करेंगे यातायात की, तो यातायात को भी रोकने का जो आदेश जारी होने वाला है, जिसपे रात में कई लोग ट्रेवल करते हैं, जिसको लेकर उसका भी आदेश आ रहा है। और साफ तौर पर बताना चाहेंगे, डीएम अभिषेक प्रकाश ने सख्त निर्देश दिए हैं सभी तहसीलियों स्तरों पर कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही मिलती है तो किसी से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतने सख्त निर्देश सरकार की तरफ से लागू किए गए हैं, कोविड-19 की गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी थी, तो अगर इसके अलावा भी जनता अगर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए नहीं दिखती है, तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल साफ तौर से बताना चाहेंगे ऐसा कि जिस तरह से पिछली साल की तरह जो कोरोना में जो लोग निकल रहे थे, घरों से निकल रहे थे, मजाक बना रहे थे, जिसको लेकर पिछली साल जो है कार्रवाई की गई थी, कईयों की तो गाड़ियां सीज कर दी गई, कईयों को तो जेल भेज दिया गया था, कईयों के पर तो लाठी चलाई गई थी। तो उसी को देखते हुए दोबारा कोरोना ने जो संक्रमण बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो जिसको लेकर प्रशासन ने बड़ा हाई अलर्ट जारी कर रखा है और जनता से अपील कर रही है, बार बार वो अपील कर रहे हैं कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपना तो स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रखिए। कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, जो बढ़ रहा है, इस पर रोक जो तरह से सरकार लगा रही है, तो जनता कहीं ना कहीं मानने को भी तैयार है, तो कुछ जो है मान नहीं रहे उसको। और जिसको लेकर जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि मार्केट वगैरह है, ये सब चीजें हैं 10 पॉइंट, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से दिखाना चाहेंगे, आपको बताएंगे कि जो अभिषेक प्रकाश है, उन्होंने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के व्यापारी हो,
उसको छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, लखनऊ क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये जो अभियान चलाया जा रहा है, मास्क अभियान, इसके बाद जनता कितनी जागरूक दिखाई दे रही है? बिल्कुल ऐसा आपको बताएं, जनता भी अब समझ चुकी है, क्योंकि कई लोग तो उसका मजाक भी बना रहे थे, मगर जब देखा कि जब चोट पड़ती है तभी आदमी को समझ में आती है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से देखने को मिल रहा है, जो जनता है वो कुछ लोग तो मास्क लगाते हैं तो कुछ लोग नहीं लगाते हैं, तो मगर जब से ये आदेश जारी किया गया है, गाइडलाइन जो जारी करी गई है, बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर और जो कि दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बहुत जरूरी है, उस चीज को लेकर जो सामने जो आदेश जारी किए गए हैं, तो अब इस पे ये भी बताना चाहेंगे आपको कि अभी तो हालांकि सूत्रों के अनुसार से जानकारी मिल रही है कि यूपी में भी लॉकडाउन लग सकता है, तो अभी फिलहाल ये जानकारी पुख्ता नहीं है, मगर सूत्रों के अनुसार से ये जानकारी मिल रही है कि लॉकडाउन लग सकता है। जी ऐसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है, इसी के चलते मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया है। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। बदायूं जनपद के सहसवान स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़े पैमाने पर रेबीज इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। ये धंधा नया नहीं बल्कि कई दिनों से जारी है। इस कालाबाजारी का खुलासा आज सुबह हुआ जब एक युवक अपने बच्चे को रेबीज का इंजेक्शन लगवाने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, जहां कर्मचारियों ने उसे प्राइवेट तौर पर इंजेक्शन लगवाने की बात कही, जिसके बाद मजबूरन युवक को ज्यादा पैसे देकर अपने बच्चे को इंजेक्शन लगवाना पड़ा। ये 23 तारीख को लगेगा, 23 तारीख को आके लगवा देना। तो आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेबीज इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला देखने को मिला है। कई दिनों से ये धंधा चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक बच्चे को इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा लगवाया जा रहा है और मजबूरन युवक को ज़्यादा पैसे देकर अपने बच्चे को इंजेक्शन लगवाया गया है। इस दौरान बदायूं से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बड़े पैमाने पर रेबीज के इंजेक्शन कालाबाजारी से लगवाया जा रहा है। ये कई दिनों से जारी है काम। कालाबाजारी का खुलासा आज सुबह किया गया है। एक युवक अपने बच्चे को लेकर इस दौरान पहुंचा है स्वास्थ्य केंद्र पर और तस्वीरों में भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जहां पर एक डॉक्टर एक छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगाता हुआ दिख रहा है। कर्मचारियों ने प्राइवेट तौर पर इंजेक्शन लगाने की बात युवक से कही थी। युवक को ज़्यादा पैसे देकर बच्चों के इंजेक्शन भी लगवाना पड़ा। इस दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है आज, जहां पर रेबीज इंजेक्शन की कालाबाजारी देखने को मिली है। तस्वीरों में देख सकते हो आप, एक युवक अपने बच्चे को लेकर पहुंचा है और जहां पर डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगा रहा है। ये कालाबाजारी कई दिनों से चल रही थी क्षेत्र में, जिसका खुलासा कर दिया गया है। सीतापुर में तंबौर थाना क्षेत्र के एक गांव में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप लेते हुए आस पड़ोस के लगभग आधा दर्जन घरों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं इस आग से हुई दुर्घटना में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए, साथ ही एक युवती की मौत हो गई। फिलहाल आग में झुलसे लोगों को सीतापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक गांव में अचानक आग लग गई है। इतना भयानक रूप आग ने ले लिया कि आधा दर्जन घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और पूरे घर धराशायी हो गए, जलकर खाक हो गए। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि आग ने इतना भयानक रूप लिया है। लोग इस दौरान इकट्ठा हो गए हैं और आग में जो लोग झुलसे हैं उन्हें सीतापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान एक युवती की भी मौत हुई है। कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं और इस दौरान अचानक आग लगी है इस गांव में, जहां पर कई लोग घायल हुए हैं। आग लगने से हमारे यहाँ 3 केसेस आए हैं बन के, हस्बैंड वाइफ हैं और उनका एक छोटा लड़की है
ये तंबौर से रिफ़र होकर आए हैं और तीनों को फ़िलहाल एडमिट कर लिया गया है। काफ़ी जले हुए हैं तीनों। सर नाम बता दीजिए। डॉक्टर गोयल। सतीश जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। सतीश, एक गांव में अचानक आग लगी है और कई घरों को उसने अपनी चपेट में लिया। किस तरीके से ये आग लगी, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं आग के, क्या कुछ पूरा मामला? जी खैर पता नहीं चला किस तरीके से आग लगी है, मगर सेतुही गांव में दिन करीब 11:30 बजे अचानक जो आग लगी है, देखते देखते उसमें 50 घर विकराल रूप से धारण कर लिया। 50 घर जलकर खाक हो गए, जिसमें तंबौर पुलिस और फायर मौके पे और मुकेश कुमार की जो लड़की है पूनम, वो 14 वर्षीय लड़की थी, वो जो इसमें जलकर उसकी मौत हो गई। इस दौरान अगर नुकसान की बात की जाए सतीश, तो लगभग सभी का अगर आकलन किया जाए तो लगभग कितना नुकसान इसमें हुआ है? नुकसान तो बताया नहीं जा सकता, काफी ज्यादा ही नुकसान हुआ है, मगर इसमें अभी तक कोई सहायता नहीं उपलब्ध कराई गई है। इस आग में जो लोग झुलसे हैं उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल बनी हुई है, जो भर्ती है। प्रशासन की तरफ से इस पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ सहयोग दिया जा रहा है? अभी तक कोई सहयोग नहीं दिया गया इन लोगों को, ना कोई अभी जो इनको कोई मदद की गई है। बाकी सहयोग देने की बात कही गई है, अभी तक फिलहाल कोई सहयोग की कोई मुहैया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एक गांव में अचानक आग लग गई है और देखते ही देखते इतना भयानक रूप आग ने ले लिया है कि 4 घर अपनी चपेट में ले लिए। इस दौरान एक युवती की मौत हुई है, कई लोग आग में झुलसे हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनभद्र में चौपन थाना क्षेत्र के मीतापुर गांव में शुक्रवार देर शाम हुए विवाद में मेडिकल संचालक अभय बिंद गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल केमिस्ट को रॉबर्ट्सगंज की जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान केमिस्ट की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दवा पहुंचाकर वापस लौटते समय अभय बिंद का एक अन्य स्थानीय युवक और उनके परिवार वालों से विवाद हो गया था। इस विवाद में हुई झड़प के दौरान केमिस्ट अभय गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में जिले के एसपी ने आरोपियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात की है। खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अशोक चौधरी जुड़े हुए हैं, संवाददाता। अशोक, केमिस्ट का जो विवाद हुआ इस दौरान देखने को मिला है, क्या कुछ पूरा मामला देखा जा रहा है, किस वजह से ये विवाद हुआ है, क्या कुछ खुलासा हुआ है? कि सोनभद्र के मीतापुर गांव में एक मेडिकल संचालक थे जो अपना महिला के बुलाने पर गांव में गए थे दवा देने के लिए, जहां पे पारिवारिक विवाद में उनके साथ हाथापाई और लाठी डंडे अपना से मारपीट हुआ, जिसमें घायल हुए। मौके पर एम्बुलेंस को बुलाकर उनको जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर देर रात होने की वजह से मौके पर सीओ एडिशनल एसपी पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे रहे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। क्या कुछ कार्रवाई इस दौरान की जा रही है? जिनसे अशोक का विवाद हुआ था उन पर क्या कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? जी बता दें कि सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मृतक के परिजनों से तहरीर लेकर और नामजद मारपीट करने वालों के खिलाफ जांच पड़ताल जारी है और उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। परिजनों को क्या कुछ कहना है इस मामले पर? परिजन क्या कुछ कह रहे हैं कि क्या कुछ विवाद उनका लंबे समय से चल रहा था, पुरानी रंजिश थी या फिर कुछ और मामला इस दौरान देखने को मिला? सूत्र बताते हैं कि परिजन द्वारा बताया गया है कि डॉक्टर ये जो मेडिकल संचालक थे वो रावटसन कोतवाली क्षेत्र के नाथ नरैया गांव के रहने वाले हैं, जो मीतापुर गांव में आकर मेडिकल संचालक करते थे, वहाँ दवा इलाज का काम करते थे।
परिजनों ने बताया कि इस तरह की कोई भी समस्या नहीं थी। अचानक पारिवारिक विवाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में अपना जानकारी पूरी नहीं हो पाई है। पुलिस अभी जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी खुलासा होगा उसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा दिया जाएगा, बताया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक चौधरी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आपसी झड़प में मेडिकल संचालक घायल हुए थे, जिनका इतना विवाद बढ़ गया कि इलाज के दौरान ले जाते समय उनकी मौत हो गई है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और आरोपियों की गिरफ्तार करने की बात पुलिस कर रही है। मीतापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अभय बिंद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। केमिस्ट को रॉबर्ट्सगंज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत, उनकी स्थिति इतनी भयानक हो चुकी थी, इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उनकी इलाज के दौरान, ले जाने के दौरान ही उनकी मौत हो गई। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।